साथियों, आज हरियाणा के अंदर एक नए कार्यक्रम की आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी है और उसी को लेकर आज फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी जिला के मुख्य पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी। और मुख्य तौर पे पूरे हरियाणा के अंदर और उसी तरीके से फतेहाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी है वो जनसंवाद शुरू करने जा रही है, जनता के बदलाव जनसंवाद शुरू करने जा रही है, जो कि हरियाणा में चल रहे प्रोग्राम बदलेंगे हरियाणा के हाल लाएंगे अरविंद केजरीवाल के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें सभी जो हमारे मुख्य पदाधिकारी, जो हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्ता, गांव-गांव से सर्कल इंचार्ज और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर गांव-गांव जनसंवाद का कार्य शुरू करेगी। क्योंकि हरियाणा के जो हालात है वो इन पार्टियों ने ख़राब कर दिए है। आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों तक आम आदमी ने हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता ने दोनों पार्टियों को मौका देकर देखा है। भाजपा को भी 10 साल तक हरियाणा में मौका दिया और उससे पहले कांग्रेस, इनेलो और जजपा सभी पार्टियों को मौका देकर देख लिया, लेकिन हरियाणा के हालात नहीं बदले। तो अब समय गया टायर बदलने का, अब गाड़ी पूरी बदलनी पड़ेगी, तब हरियाणा के हालात बदलेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के हालात बदले, जिस प्रकार से पंजाब के हालात बदले, उसी तरीके से हरियाणा के हालातों को बदलने के लिए पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। आज हरियाणा के अंदर शिक्षा का हालात बुरे हैं। किसी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का धर्म नहीं है, सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। और इसी तरीके से नौकरियां देने में जो भाजपा करंट सरकार है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। बेरोजगारों को घर पे बिठा दिया गया है। अलग अलग रीजन ये बिल्कुल असक्षम है पेपर करवाने में भी और नौकरियां देने में भी, जिसकी वजह से आज बेरोजगार युवा है या तो वो चोर रस्तों से बाहर जाने को मजबूर है, या नशा अपनाने पे मजबूर है, और या फिर अपने घर बैठने पे मजबूर है। युवाओं को बिल्कुल इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया है, हरियाणा की जवानी को। इसकी वजह से हरियाणा के युवाओं की शादियां भी नहीं हो रही है। हरियाणा को लगभग हरियाणा के युवाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ना ये महंगाई को रोक पाए हैं। आज एक आम आदमी महंगाई से बिल्कुल परेशान है। बिजली महंगी है, खाने पीने की वस्तुएं महंगी है, हर चीज़ जो हमारी थाली, हमारी रसोई में ज़रूरी होती है वो सब चीज़ें इन्होंने महंगी कर दी है। ना उस पर रोक लगा पाए हैं। और हरियाणा के अंदर अपराध है वो निरंतर बढ़ रहा है जगह जगह। कल फतेहाबाद, कल हिसार में भी महिंद्रा के शोरूम पर 30 राउंड गोलियों के चले हैं, जो अपने युवाओं ने, 3 युवाओं ने खुले आम फिरौती मांगी है व्यापारी से और खुले आम 30-35 राउंड गोलियों के चलाए हैं और ये धमकी दी है कि पैसा नहीं दोगे तो हम फिर चलाएंगे। तो इस तरीके से क्राइम, अपराध, और फतेहाबाद में भी अभी गोलीकांड जो काफ़ी इस समय चर्चा में है, गोलीकांड है जिसको लेकर पूरा शहर सहमा हुआ है, वो कांड भी फतेहाबाद में हुआ, गोलीकांड। और इस तरीके की घटनाएं लगातार हरियाणा के अंदर अंजाम दी जा रही है। तो जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद है, तो उस पर भी ये सरकार रोक नहीं लगा पाई है। और पीछे हमने देखा किस तरीके से भाजपा सरकार ने हमारी बहन बेटियां जब उनसे हिसाब मांगने गई, पहलवान हिसाब मांगने गए जिन्होंने इतने बड़े बड़े जो पद जीतकर सरकार के सामने रखे थे, उनको भी ज़मीनों पे घसीटा गया, उन्हें जलील किया गया। तो इस तरीके का अपमान है वो हरियाणा सहन नहीं करेगा। और इसी तरीके से इन्होंने किसानों को भी परेशान किया कि कितने किसान शहीद हुए 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए। तो लगातार हरियाणा की जनता को इन्होंने परेशान किया। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा की लाल है और अरविंद केजरीवाल से इनको डर लगता है, क्योंकि आज दिल्ली में और पंजाब में जिस तरीके से केजरीवाल ने क्लीन स्वीप करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उस चीज़ से डरते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में भी ये क्लीन स्वीप करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसीलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। उनको अभी जिस तरीके की टिप्पणियां सामने आ रही है, जिस तरीके की कोर्ट की टिप्पणियां सामने आ रही है, और बेल देने के बाद जब राउस कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उनको स्पष्ट बेल दे दी कह के कि ईडी बायस्ड डिसीजन ले रही है, जानबूझ के सब कुछ कर रही है, एक बहुत बड़ी टिप्पणी अपने आप में। इसके सामने पूरी ईडी और बीजेपी जनता के सामने नंगी हो चुकी है। इस मामले में भी किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर भेजना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी उम्मीद थी उनको बेल मिलने की, इसीलिए रातों रात सीबीआई को भेज के और इन्होंने अपनी कहानी रची और प्रोपेगेंडा लगाया है, जो स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि जो भाजपा है वो केजरीवाल से डरती है और केजरीवाल को कोशिश कर रही है अंदर रखने की। लेकिन हमें अपने न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस न्याय व्यवस्था को भी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी हरकतें करके। पहले इन्होंने एलजी का जो एक पद होता है उसको बदनाम किया, और अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। और अपनी जो अलग अलग संस्थाएं, उनको सरकारी संस्थाएं हैं जिन पे हम गर्व करते हैं, उन सब संस्थाओं को ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है, अपने षड्यंत्रों में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे जनता का विश्वास कहीं ना कहीं हमारी उन संस्थाओं से उठ रहा है। तो इन सब के जवाब में
आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूती से उतरेगी, हरियाणा की जनता के बीच में जाएगी, और हरियाणा की जनता है वो भी बदलाव चाहती है, वो अब विकल्प नहीं चाहती, वो अब एक परमानेंट बदलाव चाहती है, जिससे वाकई में हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं वो सुधरे। हरियाणा की जनता ने किसी के बाप को देख के वोट दिया, किसी के बेटे को देख के वोट दिया, किसी की जाति को देख के वोट दिया। पहली बार हरियाणा की जनता है जो इस बारी अपने बच्चों के मुंह को देख के वोट देगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देगी, और अपने हरियाणा के भविष्य के लिए, हरियाणा को बदलने के लिए वोट देगी। जय हिंद।